वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम फाउंडेशन बैच में आपका लास्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग को करा चुके हैं। आगे हमने आज आपका नया टॉपिक है डाइस। डाइस से क्वेश्चन बनते ही हैं। हम आज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, डाइस का चैप्टर। देखिए जी, अब बच्चे सोचेंगे कि सर डाइस क्या होता है। डाइस बेटा वही होता है जो बचपन से आप क्या खेलते आ रहे हो, लूडो खेलते आ रहे हो। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिन मेरे साथियों को नहीं पता कि डाइस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उन विद इन सेकेंड में हम कर सकते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है जी। आपने इस तरह से लूडो की देखा होगा जिसपे 6 फेजेस होते हैं। ठीक है जी। यानी कि टॉप होगा, बॉटम होगा, साइड्स होंगी, ठीक है, अपोजिट भी होगा। अब देखिए, डाइस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को बोला जाता है मानक पासा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? मानक पासा। और नॉर्मल डाइस को बोला जाता है साधारण पासा। ठीक है जी। अब अगर मैं स्टैंडर्डाइज की बात करूं तो यहां से केवल एक ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कौन सा आता है कि अपोजिट साइड्स का सम ऑलवेज क्या होगा? 7 होगा। ठीक है जी। कैसे होगा? अगर मैं देखूं अपोजिट का सम सम 7 होगा। ठीक है, ऑलवेज 7 होगा। ये इसकी क्या है? पहचान है स्टैंडर्डाइज की। कैसे सम 7 होगा? 6 के अपोजिट में क्या होगा? 1 नंबर होगा। ठीक है जी। और यदि मैं 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा। 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा। ठीक है जी। अगर इन सबका सम करके देखोगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? 7 ही बनेगा। ठीक है जी। लेकिन नॉर्मल डाइज में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डाइज में अपोजिट का सम जरूरी नहीं है 7 हो। जरूरी नहीं है 7 हो, लेकिन यहां पर कंपलसरी है कि आपका 7 ही होगा। देखिए, मैं डाइस आपके सामने क्यों लेके आया हूं? क्योंकि आप देखिए कि जैसे मैंने यहां पे आपके क्वेश्चन में इस तरह से डाइस दे रखा होता है। आपको ऊपर वाली यहां पर कुछ लिख रखा होगा, जैसे कि 5 लिख रखा है, आपके ये वाली साइड पे लिख रखा होगा और ये वाली साइड पे। लेकिन 3 साइड आपकी छुपी हुई होती हैं। जो छुपी हुई होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या होती हैं? अपोजिट साइड होती है। ठीक है जी। जैसे कि यहां टॉप का अपोजिट क्या है? बॉटम है। और ये वाली साइड का अपोजिट क्या है? ये वाला साइड। और इसका ये वाला। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। अब देखिए जी, जैसे यहां पर जब कभी भी 2 कॉमन नंबर दे रखे हो, यानी कि 2 डाइस में क्या दे रखे हो? 2 कॉमन नंबर दे रखे हो। जैसे कि यहां पे आप देखिए 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है कि नहीं है? तो यदि मुझे इनका अपोजिट देखना हो तो कैसे? इन ये है 4 का अपोजिट क्या है? 3 है। तो मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या है? वो है 3। ठीक है जी। जहां पर 2 कॉमन नंबर दे रखे हो, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी देखिए, ये वाली है। जब 3 डाइस दे रखे हो हमारे सामने, मेरे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथियों डरना नहीं है। क्योंकि कितनी भी डाइस दे सकता है, कभी कभी 4 भी दे देगा, कभी कभी 5 भी दे देगा। डरना नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट देखिए, यहां देखिए, जब भी इस तरह से कॉमन दे रखा हो तो आप कॉमन देखिए। पहले डाइस में, दूसरे डाइस में कॉमन देखिए। कौन सी चीज कॉमन है? 3 कॉमन है कि नहीं है? 3 से आप क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरे भाई कैसे चलोगे? ऐसे ही तो चलोगे। क्लॉकवाइज तो ऐसे ही चलोगे, मतलब 3 2 1। इसमें क्लॉकवाइज 3 से ही कॉमन से ही क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहां पर 3 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए,
यहां पर कॉमन क्या क्या था, यहां पर 3 से कॉमन हमने निकाल लिया। अब आप कहोगे सर 3 के अपोजिट में क्या है, मुझे 3 का अपोजिट निकालना हो तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर जो कॉमन चीजें दे रखी हैं वो हो जाएगा, यहां पे जो नंबर नया जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6। क्योंकि हम यहां देख चुके हैं 2 के अपोजिट क्या है 4, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है 4, 1 के अपोजिट क्या है 5, और 3 के अपोजिट क्या है वो है आपका 6। तो सभी का अपोजिट निकल आया कि नहीं निकल आया, ठीक है जी। आगे देखिए, क्योंकि यहां पे देखिए 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है, ठीक है जी। कौन कौन सी चीजें कॉमन नहीं है, एक तो 4 कॉमन नहीं है किसी में, 1 कॉमन नहीं है, और 6 कॉमन नहीं है। तो सबका निकल आया, देखो 4 के अपोजिट में क्या है 2, और 5 के अपोजिट में क्या है 1, 3 के अपोजिट में क्या है 6, तो सबका अपोजिट निकल गया, ठीक है जी। आगे देखिए, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो और 2 डाइस दे रखी हूं, तो पहले तो हम कॉमन से निकाल रहे थे कि सभी में कॉमन देखे, 3 में भी कॉमन दे रखा था, 2 में भी कॉमन दे रखा था, कभी भी ऐसा भी दे देता है कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। तो इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको भी आसानी से कर सकते हो। कैसे, कि जो पास वाली फलकें हैं वो अपोजिट हैं, और टॉप वाली टॉप की अपोजिट है। जो चीज मैं अभी बता रहा था ना, जैसे यहां टॉप पर है तो उसका बॉटम अपोजिट है, तो इसका ये वाला ही तो होगा। अभी मैं ओपन डाइस पढ़ाऊंगा तो पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, और ठीक है जी। अब जो ये वाली फलक का ये वाला अपोजिट है, ठीक है जी। अपोजिट इसका निकल देंगे, जब कभी भी कॉमन ना दे रखा हो डाइस में नंबर, तो उसका भी अपोजिट आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए जी आगे देखिए, अब देखिए ये होता है आपका ओपन डाइस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, आजकल टीसीएस में भी यहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए अपोजिट कैसे निकालते हैं यहां का, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर प्रतीक होगा, ठीक है जी। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, यहां से देखिए विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ओपन डाइस है। क्लोज डाइस को अब क्या कर दिया है हमने, ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया है तो 6 फलकों को यहां पर दिखा दिया गया है, यानी कि 6 साइडों को, 6 साइड को आपने यहां पर दिखा दिया है खोलकर। तो इसके अपोजिट अब कैसे निकालेंगे, एक को छोड़ के एक अपोजिट होता है, यानी कि आर का अपोजिट क्या है डी, हमने ये छोड़ दिया। अब बी का अपोजिट क्या है ए, और के का अपोजिट क्या है सी, आर का अपोजिट डी है, और बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट है ए, और के का अपोजिट है सी, के का अपोजिट क्या है सी है। और हमसे पूछा क्या गया है बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट क्या है आपका ए है। आसानी से कर पाओगे ना, एक को छोड़ के एक अपोजिट होता है, यानी कि एक साइड को छोड़ के एक अपोजिट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो मैं आज डाइस इसीलिए लेके आया हूं आपके सामने। देखिए अब क्या है, जैसे हमारे सामने ये है डाइस, इसी तरह से होता है। यदि मुझे अपोजिट, टॉप का अपोजिट देखना है तो एक ये वाली साइड छोड़ दूंगा, तभी तो मैं ये निकालूंगा अपोजिट, ऐसे ही होता है। तो यहां भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसका अपोजिट मुझे निकालना है तो ये वाली स्लाइड मैंने छोड़ दी, ठीक है, फलक छोड़ दी, और नीचे वाला हमने देख लिया वो अपोजिट है। बहुत इजी है, बस चीजों को आप समझते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमसे पूछा गया है उस आकृति को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति को एक ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा गया है, त्रिभुज के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज जो आकृति है ट्रायंगल की, उसके विपरीत अपोजिट में हमसे पूछा गया है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वही वाली 2 सेकंड में ट्रिक।
कौन सी वाली? कि एक को छोड़ के एक अपोजिट, यानी कि ये वाली की अपोजिट ये है और ट्रायंगल के अपोजिट ये वाली है और स्टार के अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है जी, हमसे पूछा गया है ट्रायंगल के अपोजिट, तो ये वाली फिगर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, सारे आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन विद इन 2 सेकंड में आप बना पा रहे हो इनको। चलो जी, चलिए जी साथियों, बस यहां तक क्लासेस आज एंड करते हैं। आगे की क्लासेस जो है हम और स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके बेस्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उनको बेस्ट तरीके से और इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह से हम और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।